जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन का काम मोदी सरकार आने के बाद बहुत तेज़ी से शुरू हुआ है। वहाँ पर आदिवासियों की ज़मीन काफ़ी जा रही है, साथ ही वहाँ क्या मुद्दे काम कर रहे हैं। तो इस चुनाव के मद्देनज़र मैं इस चीज़ को बना दे रहा हूँ समझाने के लिए कि वहाँ क्या कुछ चल रहा है आदिवासियों के बीच में। बुलेट ट्रेन हमारे किस काम की है, ये कहना है महाराष्ट्र के पालघर में नौकरियों की कमी को लेकर आदिवासियों का, और यह गुस्सा हुए लोग बीजेपी पर फोड़ रहे हैं। निवासियों का कहना है कि क्षेत्र में बड़ी बड़ी विकास परियोजनाओं से गरीबों को कोई मदद नहीं मिली है। Scroll.in में तबस्सुम बरनगरवाला ने एक रिपोर्ट संकलित किया है, जिसके अनुसार तथ्यों को आपके सामने ला रहा हूँ। यह है चंदू भीमा, जो बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए सरकार द्वारा उनकी ज़मीन अधिग्रहित की गई, जिस कारण उन्हें दहानू शहर में निर्माण स्थलों में काम करना पड़ रहा है। यानी कि हम लोग इधर रेजाकुली का काम जिसे बोलते हैं वो वही काम कर रहे हैं। पालघर ज़िले में आदिवासियों के गांव में पानी का कनेक्शन नहीं है। कई और असुविधाएं हैं। परिवार के लोग रेजाकुली का काम करके शहरों के निर्माण स्थलों में जाने के लिए मजबूर तो हैं ही, गांव के गांव बुलेट ट्रेन के लिए ज़मीन भी अधिग्रहित की गई है। जिनकी ज़मीन अधिग्रहित हुई वह लोग अब रेजाकुली के लिए मजबूर हैं, जबकि मुंबई और अहमदाबाद और उनके आसपास बड़ी बड़ी विकास परियोजनाओं के बावजूद आदिवासियों के पास रोज़गार के अवसर नहीं हैं। हम लोग को इधर बहुत ऐसा लगता है, लेकिन ये स्थिति है। यह रिपोर्ट के आधार पर इस साल मार्च में चुनाव की घोषणा से ठीक पहले स्थानीय सरकारी राशन की दुकानों से आदिवासियों को एक खाली सफ़ेद बोरी सौंपी गई थी, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी तस्वीर थी, जैसे आप फोटो में देख रहे हैं, जिस पर संदेश लिखा था, मोदी सरकार की गारंटी मुफ्त राशन। ये अलग बात है कि ये भोजन का अधिकार के तहत ये सब मिलता है, कांग्रेस के शासन में आया था। उस खाली बैग को वे लोग लेने से इनकार कर दिए। कई लोग लिए, लेकिन उन्हें लौटाया भी। दुकान ने अंत्योदय योजना कार्ड वाले प्रत्येक परिवार को एक साड़ी भी दी, जो गरीबी रेखा से नीचे या बीपीएल लाभार्थियों में से बेहद गरीबों के लिए थी। बीपीएल कार्ड वाले कम से कम 778 लोगों ने बोरी वापस कर दी, और अंत्योदय कार्ड वाले अन्य 326 लोगों ने विरोध के निशान के रूप में पालघर में स्थानीय तहसील कार्यालयों को बोरी और साड़ी वापस कर दी है। आदिवासियों का मानना है कि भाजपा ने जिस विकास का वादा किया है वह शहरों की ओर निर्देशित है, शहरों के लिए हो रहा है और अमीरों के लिए, ना कि उनके जैसे गरीब आदिवासियों के लिए। यह भावना पालघर निर्वाचन क्षेत्र के अन्य गांवों में भी गूंजती है, जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित लोकसभा सीट है। इस सीट के 40% मतदाता आदिवासी समुदाय से हैं। वहां के आदिवासी अक्सर दहानू शहर में एक निर्माण स्थल पर प्रतिदिन 250 रुपये कमाते हैं। यहाँ तक कि शिक्षित युवाओं को भी नौकरियाँ नहीं मिल रही है। इस कारण वे लोग भी विरोध स्वरूप खाली बोरा लौटा रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि यह बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के खिलाफ एक विरोध है। इन इलाकों के आदिवासी 2014 के चुनाव में, जो पालघर का हिस्सा है, ने भाजपा शिवसेना गठबंधन को वोट किया था, क्योंकि उस समय कांग्रेस भूख, बेरोजगारी और सरकारी सेवाओं की कमी की उनकी चिंताओं को दूर करने में विफल रही थी। 10 साल बाद भी कारण वही है। इस बार आदिवासी निवासियों का कहना है कि वे भाजपा को वोट से बाहर करना चाहते हैं। यह भी वही मंशा है जो झारखंड जैसे आदिवासी राज्यों में इस बार देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में अनुसूचित जनजातियों के लिए 4 सीटें आरक्षित हैं। पालघर के अलावा डिंडोरी, गढ़चिरौली, चिमूर और नंदुरबार हैं। पालघर की तरह गढ़चिरौली, चिमूर और नंदुरबार में 2014 और 2019 में भाजपा जीत हासिल की थी, तो डिंडोरी 2009 से ही बीजेपी के साथ है। सभी सीटों पर बेरोजगारी की उच्च दर एक समान है, जिसके कारण पलायन वहां की कॉमन समस्या है, जबकि भाजपा इस क्षेत्र में बड़ी विकास परियोजनाएं लाने का वादा करती है। गढ़चिरौली चिमूर में सुरजागर पहाड़ी में एक लौह अयस्क खदान के खिलाफ आदिवासी कुछ वर्षों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका तर्क है कि निजी कंपनियां उनकी और जंगल की कीमत पर मुनाफाखोरी कर रही है। जिले के दक्षिणी इलाकों में सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह लड़ रहे सीपीआई माओवादी विद्रोहियों ने कुछ प्रभाव बरकरार भी रखा है। भाजपा ने नक्सल जिले को जमशेदपुर जैसे इस्पात जिले में बदलने का वादा किया है। कांग्रेस ने लोगों से अपने जंगलों की रक्षा के लिए वोट करने को कहा है। नंदुरबार और डिंडोरी में स्वास्थ्य और नौकरियों तक पहुंच इस चुनाव में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। बुलेट ट्रेन के खिलाफ लोगों का गुस्सा लगातार बना हुआ है। पालघर में मुंबई और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन के ट्रैक के लिए जगह बनाने के लिए बड़े पैमाने पर जमीन की सफाई और समतलीकरण का काम हो रहा है।
उस कारण अब आदिवासियों के खेत बंजर और पेड़ विहीन हो गए हैं। आदिवासियों का कहना है कि बुलेट ट्रेन हमारे किस काम का, हम इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। वे लोग ज़मीन बेचना नहीं चाहते थे, लेकिन ज़िले के अधिकारियों ने ज़मीन के बदले मुआवजा लेने के लिए दबाव डाला। साथ ही आश्वासन मिला था कि उन्हें बुलेट ट्रेन बनाने के लिए काम मिलेगा, लेकिन बाहर से ठेकेदार लाए गए हैं और कामगार भी। मुआवजा की स्थिति भी भयावह है। अधिकतर लोगों को मुआवजा नहीं पहुंचा, क्योंकि ज़मीन का बंटवारा नहीं होने से जिस भाई का प्रशासन या सत्ताधारी पार्टी से जुड़ाव है वे लोग ले लेते हैं। मुआवजा की यह समस्या गांव-गांव की है। मुआवजा को लेकर कई पारिवारिक झगड़े भी छिड़ गए हैं, यानी ये लोग फूट डालकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में लगे हुए हैं। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की लागत 1.08 लाख करोड़ रुपए तय की गई, जिसमें केंद्र को 10,000 करोड़ रुपए और महाराष्ट्र और गुजरात को 5-5 हज़ार करोड़ रुपए का भुगतान करना है और बाकी को केंद्र सरकार के ऋण द्वारा वित्त पोषित किया जाना है। सरकारी पदाधिकारी दावा करते हैं कि परियोजना की उच्च लागत का असर आदिवासियों पर नहीं पड़ेगा। आदिवासी पूछते हैं कि दिसंबर से मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत मजदूरी क्यों नहीं दी गई, जबकि राज्य और केंद्र दोनों सरकारों के पास बुलेट ट्रेन चलाने के लिए पर्याप्त धन है। ये तो स्थिति है। इलाके के आदिवासी परिवार अपने ज़मीनों पर चावल की खेती करते हैं। साल के 6 महीने जब वे खेती नहीं कर रहे होते हैं तो वे दूसरे काम की तलाश में रहते हैं, जिसमें मनरेगा की भूमिका बहुत अहम होती है। सरकार ने 1 जनवरी से मनरेगा के लिए आधार सीडिंग अनिवार्य कर दी थी। ग्रामीणों का आरोप है कि अपने आधार को अपने बैंक खातों से लिंक करने के बाद भी मजदूरी नहीं दी गई, जबकि हकीकत में योजना के तहत फंडिंग ही कम कर दिया गया है। इस कारण से दिसंबर से वेतन लंबित है। इन्हीं कारणों से इलाके के आदिवासी दहानू शहर, जो उनके निवास स्थल से तकरीबन 16 किलोमीटर दूर है, काम के लिए जाने को मजबूर हैं। तो कुछ 50 किलोमीटर उत्तर में गुजरात की ईंट भट्टों या 30 किलोमीटर दक्षिण में बोईसर के एक औद्योगिक क्षेत्र का रुख कर रहे हैं। जब वे अपना गांव छोड़ रहे थे तो गांव के बाहर क्रेन और ट्रकों की कतार लगनी शुरू हो गई। पीले हेलमेट पहने श्रमिक ज़मीन खोदने और ट्रेन के लिए गलियारा बनाने के काम में व्यस्त हैं। इनमें से कोई भी गांव का नहीं है। कई गांव में जल जीवन मिशन का वादा, एक केंद्रीय योजना जो हर ग्रामीण घर में पानी का कनेक्शन सुनिश्चित करती है, बस वादा बनकर रह गई है। पानी की पाइपलाइन बिछा दी गई है, लेकिन घरों में नल कनेक्शन और गांव में एक टंकी का निर्माण भी नहीं हुआ है। तो कई ऐसे गांव भी जहां पाइपलाइन भी नहीं पहुंची है। आदिवासियों की शिकायत है कि वे वोट देते हैं लेकिन बदले में कुछ नहीं मिलता है, तो इस बार बीजेपी को क्यों दें। महाराष्ट्र के मतदाताओं के लिए किसी विशेष उम्मीदवार को चुनना हमेशा आसान निर्णय नहीं रहा है। राजनीतिक परिदृश्य हर 2 साल में बदलता रहा है और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जिस उम्मीदवार को वोट दिया जाएगा वह किसी अन्य पार्टी में नहीं जाएगा। वहाँ बीजेपी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी का एक गठबंधन है, तो कांग्रेस शरद पवार की एनसीपी और ठाकरे शिवसेना का दूसरा महाविकास अघाड़ी गठबंधन है। 2019 में शिवसेना बीजेपी के साथ गठबंधन में थी, लेकिन शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाई। इससे भी शुरुआत में लोग नाराज हुए, तो केंद्र की बीजेपी के प्रति भी कोविड-19 महामारी के दौरान की अव्यवस्था और लॉकडाउन के दौरान प्रवासी जीवन को दयनीय बना देने के कारण ज़्यादा नाराज़गी हुई। जो भी हो, बुलेट ट्रेन से ज़मीन जाने की परिस्थिति, रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दे लोगों को आकर्षित कर रहे हैं और उन्हीं के आधार पर लोगों के वोट देने की उम्मीद भी है। आदिवासी वोटर वहां लगभग 40% हैं, तो यदि जल, जंगल और ज़मीन का मुद्दा प्रभावी हुआ तो पूरे देश के आदिवासियों की भांति यहाँ भी आदिवासी अपनी ज़मीन बचाने की दिशा में कुछ कदम बढ़ा सकेंगे। मैं देश भर में जहाँ भी आदिवासियों से संबंधित मुद्दे मिलेंगे, आप सबको उसकी जानकारी ज़रूर साझा करूँगा, ताकि पूरे देश के आदिवासी किसी न किसी मुद्दे के बहाने एक दूसरे का दर्द को साझा कर सकें। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ज़रूरतमंद आदिवासी भाइयों को इसकी जानकारी मिल सके। इस वीडियो में इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।